बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। इमरान खान के दो दुश्मन कमर बाजवा और नवाज शरीफ इस टाइम अल्लाह ताला की पकड़ में है कोई आंखों वाला जो इससे इबरत हासिल करे? तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबारक हो, इमरान खान की आंख परमानेंट जाया हो गई है। उठना नहीं, नींद में पड़े रहो, वगरना अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। तीसरी स्टोरी ये है कि पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान कहती है कि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस टॉक्स हुई हैं, मुज़ाकरात हुए, इसमें जरदारी और बिलावल ने कंधा दिया है। पता नहीं इन्होंने कंधा कैसे दिया है और कंधा कहते किसको हैं। और ईरान और ट्रंप के दरमियान जी, वो जहाज जिन्होंने पैसे दिए वो भी फंस गए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो भी फंस गए। तो सबसे पहले इमरान खान के दो दुश्मन कमर बाजवा और नवाज शरीफ, इन दोनों ने मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान का इक्तदार खत्म किया था। और फिर वो वक्त का वली इस टाइम इन दोनों की वजह से जेल में कैद पड़ा है। आज आप देखिए वो नवाज शरीफ है किधर। इन्होंने फरवरी 2024 में इसने आखिरी पब्लिक से खिताब किया था। आज 26 महीने हो गए हैं। इस शख्स को ना कोई मिलने जाता है, ना किसी को इंटरव्यू लेने की इजाजत है इससे, ना कि ये किसी जगह पे वॉक कर सकता है, ना किसी पार्क में जा सकता है, ना किसी स्टेडियम में जा सकता है, ना पार्टी के लोग इससे मिलने जाते हैं, ना पार्टी के लोगों को इजाजत है इनसे मिलने की। ये शख्स पाक इंडिया जंग हो तो खामोश रहता है, इसको इजाजत नहीं है बोलने की। ईरान और अमेरिका की जंग हो तो इसको चुप करा दिया जाता है। ये आदमी बिल्कुल इस टाइम कैद तन्हाई में घर में पड़ा है। इसको सिर्फ खाने पीने की इजाजत है, वो भी डॉक्टरों की मर्जी से। इससे बड़ा अल्लाह ताला का अजाब और क्या हो सकता है कोई इससे बड़ा कि इस शख्स की आजादी, इसकी सियासत। कभी आप इसका बैकग्राउंड चेक करें ना। ये शख्स 1985 से 1990 तक वजीर आला रहा। 1990 से 1993 के दरमियान फिर ये वजीर आला पंजाब रहा। 3 दफा ये इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। 3 दफा नहीं 4 दफा ये कैद हिस्ब इख्तिलाफ रहा है। इसकी पावर ये थी कि ये वक्त के जो आर्मी चीफ है उनकी अपॉइंटमेंट्स करता था, उनको अपने ओहदे से भगा देता था, इस्तीफा ले लेता और ये कहता था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। इसके घर वाले और इसको लोग जो अपनी पार्टी के लोग हैं, जो बूट पॉलिशी, इसको कैद आजम इंसानी कहते थे। अब ये जो इसका बैकग्राउंड है, इसने किया क्या? एक तो इसने करप्शन की ना, और दिल लगा के करप्शन की। दूसरा, इसने वक्त का वली जो इमरान खान है उसके साथ इसने जाती बुग़्ज़ रखा, इसने साजिश की। और साजिश फिर ऐसी की कि उसको बेगुनाह जेल में डाल दिया गया। अल्लाह, ये शख्स अब इबरत का निशान है। इमरान खान की कैद में है तो उसकी मुलाकात के लिए हर मंगल को हजारों लोग पहुंचे होते हैं कि हम उससे मुलाकात करेंगे। लोग पैसे देकर मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ ये नहीं पता ये लाहौर में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है, लंदन में बैठा है, कोई पता नहीं है। ये घुंगलू की तरह चुप करके इसको जो आखिरी इसकी जो फोटो आई है वो लाहौर से आई है कि ये शख्स अजीब किस्म का जो है लिबास पहनकर वो गुडियां उड़ा रहा है। और गुडियां उड़ाते वक्त भी इसने गर्मियों में सर्दियों का लिबास पहन रखा है। इसको कहते हैं इबरत। है कोई आंखों वाला? वो शख्स कैद में बैठकर आजाद है और ये आजादी में बैठकर ये लोग कैद हैं। और अल्लाह ने इसको जो जानशीनी दी है, मरियम नवाज, उसकी पॉपुलैरिटी देखिए कि पिछले 26 महीनों से वो वजीर आला है और एक पार्टी कन्वेंशन वर्कर्स का वो लाहौर में मुनक्किद नहीं कर सके। खतरा है कि कहीं जूते न पड़ जाएं। जी हां, अपनी सिक्योरिटी प्राइवेट इदारे से ले रखी है और उसका और अवाम के दरमियान जो फासला होता है कम से कम 90 फुट का होता है आजकल। कितना? 90 फुट, ताकि कोई चीज हमलावर ना हो सके। इसको कहते हैं अल्लाह ताला का अजाब। और जब दुनिया जंग की खुशियां, जंग रुकवाने की खुशियां मना रही थी तो मरियम नवाज ने अखबार में ऐड दिया, फ्री एम्बुलेंस सर्विस। फाता पढ़ लीजिए ओ पटवारियों,
फ्री एम्बुलेंस सर्विस, जिस लीडर का विजन ये हो कि वो जो फ्री मैयत है वो किसी के घर में भेजेगी और उसके ऊपर मरियम की तस्वीर लगी होगी, तो जो मुर्दा है और जो घर वाले हैं वो रोएंगे या मरियम की तस्वीर देखेंगे। इससे आपको अंदाजा लगा लो कि ना ये कभी स्कूल गए हैं, ना इन्होंने स्कूल जाना है। अब दूसरा, जो इसका सबसे बड़ा इमरान खान का जो दुश्मन है वो कमर बाजवा है। ये शख्स अमेरिका के कहने पर इसने रातों रात नवाज शरीफ, जरदारी और इन लोगों से मिलकर उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, पाकिस्तान की तारीख में पहली अदम एतमाद तहरीक, सारे कह रहे हैं। अब तो जो मौलाना फजल रहमान से लेकर जरदारी तक और तमाम के तमाम जो अच्छे लोग हैं वो हलफ देने के तैयार हैं कि हमने बाजवा के कहने पर इस हुकूमत को गिराया। अब वो किधर है? वो अपनी बेगम के साथ किसी जगह पे बैठता है तो लोग उसे गालियां देते हैं, वो किसी पार्क में जाता है तो लोग उससे हाथ नहीं मिलाते, वो गिरता है तो लोग इसकी सेहत के लिए दुआ नहीं करते, अगर वो उसके लिए कोई गिरे और प्रोग्राम करे तो घर वाले कहते हैं कि उसकी सेहत और प्राइवेसी का ख्याल रखिए। तो इस अब ये दोनों करैक्टर हैं। अब तीसरा मैं शामिल करने लगा हूं, वो था जो काजी फायजी था। ये भी अपने वक्त का फिरौन था। ये जब बैठता था अदालत में तो लोगों के स्पेलिंग नाम की दुरुस्त करता था। ये इतना ईगो का मारा हुआ था, इसके सामने कोई मलक या खान नाम का वकील आ जाता तो कहता इसको मिटा किया। आज ये फिर एक मामूली से बेकरी मुलाजिम से ये अपनी माओ और बहनों की गालियां खाता है। ये लोगों के गुस्से से बचने के लिए ये जो दाढ़ी है ये फ्रेंच करके और अपनी कटिंग और अपने जो भवे शवे मनवा कर ये बहर मार्केट में सौदा लेने जाता है। अगर इंसान हो, अक्ल रखते हो, तो क्या आपको ये नहीं पता लगता कि ये लोग अल्लाह की पकड़ में? ना मानो तो हजूर ना मानो, लेकिन वो जो अडियाला जेल में पड़ा है, ना उसकी इज्जत कम हुई, ना उसका वकार कम हुआ, ना पाकिस्तानी मानते हैं कि वो चोर है। जमीन आसमान एक हो सकती है, क़यामत आ सकती है, पाकिस्तानी इमरान खान को करप्ट नहीं मान सकते और इन लोगों को ईमानदार नहीं मान सकते। ये है इस कौम का फैसला। अब जेलें जेलें तो मुसलमानों की तारीख में है। ये कौन बचा है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में से है? हजरत इमाम मूसा काज़िम, अगर वो जेल में रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जेल में रहा है, कौन बचा है? हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, है कोई बंदा मुसलमानों की हिस्ट्री में जो जेल में ना रहा हो? पाकिस्तान की तारीख देख लें, क़ायद आज़म से लेकर बेनजीर भुट्टो तक किसके साथ हमने इंसाफ किया? फातिमा जिन्ना देख लें, हमें तो इस पे नाज है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो गया, एम मालम हो गया, कि जो भी हमारे मुल्क में कोई अच्छा आया है हमने उसको रगड़ा दे के उसकी कब्र को फिर चूमना है और फिर उसकी बरसी मनाना है। और मुबारक हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज अलीमा खान कहती है, मुझे सलमान सफदर ने कहा, वकील ने, इमरान खान कहता है तुम्हारी आंख बिल्कुल डैमेज हो गई है। सलमान तो मुझे नजर नहीं आ रहा इस आंख से, मैं उस आंख से पढ़ नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा, तो फिर ढेर ढेर मुबारक हो बैरिस्टर गोहर को, तहरीक इंसाफ पंजाब को, तहरीक इंसाफ केपी को, सुहेल अफरीदी को, तहरीक इंसाफ सिंध, बलोचिस्तान, और जो पूरे पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम देखते हैं इमरान खान का नाम लेके। हमें लोग पता क्यों सुनते हैं? इमरान खान की वजह से। मैं हल्फन कह रहा हूं, हमारा कोई वास्ता नहीं था इस फील्ड से। यही इमरान खान की मोहब्बत में हमने विलाग करने शुरू, आपने देखना शुरू कर दिया। तो मुबारक हो इन तमाम लोगों को कि ये सोते रहें, सत्तू पी के सो जाओ अल्लाह ताला के हुक्म से। रोजे क़यामत मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीम। और इमरान खान अंधा हो गया है। भला वो ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं कुछ ना कुछ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वगरना ये लोग डर की वजह से, क्या इससे आप अगर उसके ह्यूमन राइट्स के लिए आप आवाज उठाएंगे तो क्या आप दहशतगर्द होंगे? क्या आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे? क्या आप अपने पाकिस्तान की मुखालफत में खड़े होंगे? क्यों? एक कैदी को उसका मुलाकात बहाल करवानी, जजों ने इंसाफ तो करना ही नहीं है, बिल्कुल ना उम्मीद रखना। और हमारे बस में होता तो मैं इसके और हम इसके तमाम के तमाम केसे में वकालतनामे विड्रॉ कर लेते। जज सरफराज डोगर, पड़ी है अदालत,
कर फैसले, सारी उम्र न कर, क्योंकि जो तुमने करना है वो भी बेइंसाफी होगी। वगरना यार कोई बात है, मुल्क का वजीर आजम हो, हर दिल अजीज लीडर हो, साबका कप्तान हो, उसके नाम पे 3 हॉस्पिटल कैंसर के चल रहे हो, यहां पे घर नहीं चलता लोगों से, इन लोगों को बुलाता कोई नहीं, वो लोग 3 हॉस्पिटल पे उसके नाम पे ज़कात दे रहे हैं कि वो ईमानदारी से खर्च करता है। उसके लिए पाकिस्तान की अदालतों में डॉक्टर नहीं है। कहां जरदारी, हाय अल्लाह, कहां जरदारी आप लोगों के नसीब में, जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। तुम तहरीक इंसाफ जागना नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीम सोते रहें, आपको इनाम मिलेगा। इमरान के बाद इंशाअल्लाह बैरिस्टर गोहर पार्टी का सरबराह होगा, लाखों के मजमे होंगे। ये जो MP MNAs हैं, इनको आप टिकटें तकसीम करेंगे, जिस इलाके में जाएंगे ये इतने पॉपुलर हैं, लोग इनसे प्यार करते हैं, इनकी तो संदूकड़ियों में जो वोट हैं वो भरे पड़े होंगे। तो ये इनका इमरान खान तो वैसे ही है जी, इनके लिए, इनसे आप उम्मीद ना रखें। और जो जो तीसरी खबर है, म्यार देखें, एक आदमी इंटरनेशनल मीडिया के बंदे को जेल में रखे। आज शीरी रहमान क्या कहती हैं, जरा सुनिए तो सही। ये नया अमरीका, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में आसिफ अली जरदारी ने बहुत कंधा दिया है। बिलावल भुट्टो ने हर वक्त हमें कहा कि मैं मीटिंग्स में जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने कोई ऊंच नीच बात नहीं कर देनी। अल्लाह अकबर। ये जी बिलावल इतनी मीटिंगें किसके साथ कर रहा है जी? ये शीरी रहमान है, 5 दिन पहले इसकी जवान बेटी मरी है, ये तस्बीह पहन के अपनी बेटी की ताजियत वसूल कर रहे थे, उसका हमें अफसोस है। लेकिन ये कह रही है बिलावल भुट्टो कहता था मैं मीटिंग में जा रहा। अच्छा, वो मीटिंग का टाइम क्या था जी? किसके साथ मीटिंग थी? खैर की मीटिंग थी? वो कितनी हफ्ते बाद मीटिंग होती है या हर रोज मीटिंग होती है? तो उस मीटिंग का कम अज कम हमें बता दें। इंटरनेशनल मीडिया जो मेहमान आए थे इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान की इस लानती मीडिया को घुसने ही किसी ने नहीं दिया। मैं कहा खबरदार। और आपको बात बताऊं, जब JD वैंस, लेकिन इस कम नामुरादों के नाम ही हमें नहीं आते, वो जब पाकिस्तान पहुंच गया था ना, तो इंडिया वालों ने खबर दी थी कि इस्लामाबाद पहुंच गया, और पाकिस्तान के लोग ये कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम, ये जो नवाज शरीफ है ये वो है। मैं कल लानत है तुम लोगों पे, तुम लोगों की इस सहाफत पे भी लानत है। इंडिया वालों को पता लग गया कि मेहमान आ गए, और पाकिस्तानियों को भी ये पता चला कि मुफ्त वाईफाई है। भला जिस कौम की जो मेजर जो सहाफी हो वो गरीदा फारूकी हो, तो और सुहेल वड़ाइच हो, अंसार अब्बासी हो, तो पीछे क्या ठुठ बचना है? समझते हैं ना ठुठ को, ये सरेकी में कहते हैं। तो अब जी बिलावल ने कंधा दिया है और जरदारी ने कंधा दिए। अल्लाह ताला खैर करे, जंग तो फिर अब मजबूत हाथों में आ गए। वैसे पाकिस्तान के फौजी जर्नल को चाहिए खुदा के लिए, ये कौन से तुमने ये हीरे पाल रखे हैं? बच्चे बच्चे को पता है जर्नल साहब तुम्हारा राज है, सीधा सीधा मार्शल्लाह है। आप हैं इस मुल्क के आले नाल, आपके नीचे है मोहसिन नकवी। ये खुदा की कसम हमारे लोगों के खून जलाने के लिए आपने तकल्लुफ किया हुआ है। ये मरियम नवाज हो गई, ये बिलावल हो गया, अल्लाह की शान देखिए सर। और सर आपके पास डंडा है, आप इंजॉय करें। और आखिर में ये जो ईरानी है जी, ईरान ने तो कमाल ही कर दिया है। जैसे अड़ गया है ना इमरान खान कि उसने सबको निचोड़ के रख दिया, वैसे ही जी ईरान के लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर ना, और सारे जर्नैल उनके शहीद हुए। कोई एक सिपाही नहीं पहले मरा, पहले जर्नल, और जर्नल भी बड़े बड़े। आयतुल्ला खौमनाई जैसा शहीद हो गया, उसकी बेगम, उसके बच्चे, खानदान मिट गए, लेकिन ईरान की हुर्मत पे उन्होंने आंच नहीं आने दी। ऐसे मिलती हैं आजादियां। और साथ वो हमारे पड़े हैं सऊदी अरब वाले, अल्लाह ने हमें डबोया है, इस पाकिस्तान को सऊदी अरब ने डबोया। जब भी हमारे को टाइम आता है ऊपर उठने का, ये हमें 4 टक्के लगाकर हमें खामोश करवा देते। अब फिर इमदादें आ रही, वो हमने चाटना है। और 50 सालों में अरबियों, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को भूखा करे, तुम लोगों ने हमें तो बेगैरती बना दी है, बिल्कुल। और हमें भूखा मरने दो। हदीस शरीफ में है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत साला जब आते हैं तो आपने क्या कहा था? मुझे मुसलमानों की गुर्बत से नहीं, मुसलमानों की अमानत से डर लगता है, और एक वक्त आएगा कि आप लोगों के पास इंतहा का रुपया पैसा होगा,
لیکن ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بار بار کہتے تھے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا تو آپ کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور یہ اب عربیوں کے پاس پیسہ تو ڈھیر ہے، بچیاں اپنی نچاتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے، ہم کو بھولنے والے ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں یہ جو دیا ہے نا بھیک، یہ ہمارے حکمرانوں کو، ان لوگوں نے ہم سے ہماری آزادی چھینی ہوئی ہے، تو اب پھر یہ ہمیں دینے چلیں۔ اور جو ٹرمپ ہے، اب ایران کہتا ہے کہ جو پیسے نہیں دے گا میں اس کو نہیں گزرنے دوں گا، اوکے۔ اب امریکہ کہتا ہے جو پیسے دے کیا ہے میں اس کو نہیں گزرنے دوں گا۔ اب دونوں سنبھالو جی، ان دونوں کو اللہ کی شان دیکھیے۔ اب یہ اگر حالات واقعات ہوں تو ٹسر تو ہو گئی نا جی، کدھر گئی جی ورلڈ سپر پاور؟ اور کون کہتے تھے؟ یہ پاکستان کے ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے، کیا کہہ رہا تھا ایران کو کہ اس کے آگے لیٹ جا، یہ اس نے قرآن اور حدیث سیکھی ہے۔ بھلا جو شخص پاکستان میں بیٹھ کر ملوکیت کی تعریف کرے اور جو ملوکیت کے حکمران ہیں ان کو انڈورس کرے، یہ موجودہ حکمرانوں کی بات کرے، وہ کہاں کا عالم، وہ کہاں کی پگڑی اس کی علم میں؟ اور یہ جو 25-25 ہزار کے مولوی ہیں ہمارے، کبھی آپ نے جمعے کا خطبہ سنا ہے؟ پاکستانیوں، اپنے مولوی سے ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے جنگ پہ نہیں بولنا، جنرل عاصم منیر کے اگینسٹ بات نہیں کرنی، پنجاب حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی۔ یہ مولویوں کو اتنی داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے، جمعے والے دن سننا، ذرا غور سے سننا، ہر ہفتے جمعہ آتا ہے۔ تو ایک وہ عبد الخیر آزاد بھی ہے مولوی، اس کا پہلے یوٹیوب چینل تھا، ذرا اس کی پرانی ویڈیو دیکھو نا، اس کو جب کچھ نہیں مل رہا تھا تو اس کی غیرت ایمانی بڑی جاگی ہوئی تھی۔ ہاں جی، یہ پاکستان فتح کرنے کے بعد دہلی کا رخ کرنے والا تھا، لال قلعہ پہ، وہ پاکستان کا مولوی ہے، یہ اس کو قرآن بھی جانتا، حدیثیں بھی جانتی، فر اور جب سے اس کو وہ روحت ہلال کمیٹی میں لیا گیا ہے، 25-25 ہزار کے پاپے ملنے شروع ہوئے، تو اب بالکل ٹھیک ہے، اب قرآن بھی ٹھیک ہو گیا، حدیث بھی ٹھیک ہو گیا، ملوکیت بھی ٹھیک ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ستیہ خیرہ۔ کیا گلہ کرتے ہو پاکستانیوں؟ خواجہ آصف کا اس بیچارے نے تو ایک ٹویٹ کی تو انہوں نے کہا بند کر۔ تو یہ حالات واقعات اصل میں غلاموں کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی زندگی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی آبرو ہوتی ہے۔ تو ایک لیڈر خدا نے تم کو دیا تھا، تو وہ حالات واقعات ہیں۔ یہ پاکستان کو ان لوگوں نے اس مقام تک آ پہنچایا ہے۔ داتا دربار کے قریب عمران خان کی جو پناہ گاہ تھی اس کو گرا رہے تھے، آج ہم اس کے قریب سے گزرے، دل کیا اس کی ویڈیو بنا کے یہیں پہ کھڑا ہو کے پروگرام کرو، پھر دل نہیں کیا، دل اتنا افسردہ ہو گیا کہ نہیں یار، ان لوگوں کو کیا ہم نے کہنا ہے، ان کو جو میت پہ اپنی تصویریں لگا لیں، جن کے باپ گھر میں قید پڑا ہو، جن کی جماعتیں ختم ہو چکی ہوں، ان لوگوں کو کیا ہم نے ذلیل کرنا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے جی، کل انشاءاللہ العظیم ہم آپ کے سامنے ایک ٹاپ کلاس سٹوری رکھیں گے اور بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے کہا تھا اس اپریل میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو ہم یہ اب بھی کہہ رہے ہیں، آج 14 اپریل ہے، 16 دن پڑے ہیں کہ انہی 16 دنوں میں یہ پاکستان اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ یہاں پر حکمرانی کرے۔ اور آپ کے سامنے یہ عمران خان کی 5 کروڑ کی گھڑی کہتے ہیں نا، تو ایک 5 ارب روپے کا ایک ایسا سکینڈل ہم آپ کے سامنے لائیں گے، 5 ارب ڈالر کا پاکستان میں، کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ کوئی ہیں بلا؟ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعات ہیں، عمران خان کی آنکھ کے لیے دعا کریں۔ اب بات صرف دعا پہ ہے، ہمیں تو اور کچھ نہیں لگتا۔ اگر کسی کو پنجاب کے لیڈروں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی امید ہے تو وہ جائے اپنے منہ پہ چھنڈا مارے اور کوئی اور بات کرے، کوئی نہیں ہونا جی، بالکل نہیں ہونا۔ اتنا دل دکھی ہے، 3 دوست ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، بڑے اچھی پوسٹوں پہ ہیں، عمران خان سے لو کرتے ہیں، ہم نے ان کو کہا یہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہوگی، ان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، انہوں نے رو کے کہا یار ہمیں تو سیاست میں لایا عمران خان تھا، ہم جو کچھ ہیں عمران خان کے نام پہ، لیکن ہم کیا کریں، ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اپنے خود بٹھا دیتے ہیں، پیچھے سے قمیض کھینچ دیتے ہیں کہ پیچھے اتنے بہ جائے تھے، کسی پاس ہلی نہ۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو پاکستان کو انہوں نے جی بنا تو جہنم دیا ہے،
तो जहन्नम में अगर हमने जिंदा रहना है तो वेलकम, घर तो है इधर, हम तो किसी काबिल नहीं है। तो ये पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं जी, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आप हमसे प्यार करते हैं, हमें इसका एहसास है। यकीन मानिए जितनी इज्जत आप लोगों ने मुझे दी है शायद किसी के हिस्से में आई हो। और आप, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ हर रोज, आप मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी फैमिली के लिए आप दुआएं करते हैं। मेरी दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला आपको मौला हुसैन के सिर सदके, हजरत बीबी फातिमा के सिर सदके, आले औलाद के सिर सदके और मेरे नबी के तफैल, अल्लाह ताला आपकी वो तमाम ख्वाहिशें पूरी करे जो आपके मन में है। आपके घर में ना गुर्बत आए, ना कर्ज आए, ना ही कोई बीमारी आए। अल्लाह ताला आपको गैबी जो हैं, जो आफातें हैं, उनसे बचाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।